भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। कर्मा बाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेवारी सौंपी। कहा भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करें। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह स्नान कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उनमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी। पर जब भगवान को खिचड़ी नहीं खाते पाया तो बहुत चिंता में पड़ गई। फिर खिचड़ी में घी व मीठा कम होना सोच उसने उसमें घी और गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन ना करते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी कि हे प्रभु आप भोग लगा लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेवारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू जिमाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हैं और जब मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे खुद भी। जब कर्माबाई ने भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले कर्मा तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाई। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट में श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। जब पिता माता से वापस आकर गुड़ घी व अनाज में कमी पाई तो कारण पूछने पर सरल कर्माबाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा के लिए फिर कर्माबाई से भोग लगवाया तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में ये बात फैल गई और जल्दी ही कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। इसके बाद